खबर एक्स, खबर के पीछे का एक्स फैक्टर। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसनाओं का प्रोग्राम खबर एक्स और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। आज का सवाल सीधा है, क्या भारत में आरक्षण खत्म होने वाला है? दिल्ली का जंतर मंतर आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर गंभीर आरोप और उसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का जवाब, आरक्षण कोई खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार। तो आखिर सच क्या है? क्या वाकई सरकार आरक्षण खत्म करने की कोई तैयारी कर रही है या फिर आरक्षण के नाम पर सियासत गर्म? आज खबर एक्स में आरोप नहीं, दावे नहीं, बल्कि फैक्ट, संविधान और जनता के सवाल के साथ पूरी पड़ताल। सबसे पहले बात जंतर मंतर की। दिल्ली में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि आरक्षण का आधार जाति की जगह आर्थिक स्थिति को ज्यादा महत्व दिया जाए। प्रदर्शन में मौजूद व्यवस्था की समीक्षा और बदलाव की मांग भी उठी है। यानी प्रदर्शनकारी कह रहे हैं गरीब को मदद उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर मिले, सिर्फ जाति के आधार पर नहीं। लेकिन दूसरी तरफ तर्क है कि सामाजिक भेदभाव सिर्फ गरीबी से तय नहीं होता। यही इस पूरी बहस की असली जड़ है। अब आते हैं खड़गे जी के आरोप पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि 2015 में केंद्र सरकार के करीब 4.21 लाख पद खाली थे, जो 2024 में बढ़कर आज 8.24 लाख हो गए। उन्होंने रेलवे में करीब 2.40 लाख, रक्षा क्षेत्र में 2.41 लाख और गृह मंत्रालय में 1.10 लाख खाली पदों का भी दावा किया। खड़गे का आरोप है कि सरकारी पद खाली रखने, पीएसयू में स्थायी रोजगार घटने और ठेका व्यवस्था बढ़ने से आरक्षण का वास्तविक लाभ प्रभावित होता है। उन्होंने पीएसयू में 5.1 लाख स्थायी नौकरी कम होने और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर की हिस्सेदारी 19 से बढ़कर 49% होने का भी दावा किया। लेकिन यहाँ फैक्ट चेक जरूरी है। ये आंकड़े और निष्कर्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए राजनीतिक दावे हैं। इन आंकड़ों का आधार बनकर यह कहना कि केंद्र सरकार ने आरक्षण खत्म करने का फैसला कर लिया है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। अब चिराग पासवान का जवाब। उन्होंने कहा कि आरक्षण कोई खैरात नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है और इसे सिर्फ किसी के कह देने से खत्म नहीं किया जा सकता। जरा सुनिए चिराग पासवान जी ने क्या कहा। देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों। शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है? ये वो कास्ट हैं जो संविधान में स्केड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था। उनको आधार बनाया, उनको स्केड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स है, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोल चाल, वेशभूषा सब अलग है, अपने तरीके से है। तो ऐसे में चिन्हित करके ऐसे वर्गों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बाबा साहेब के द्वारा रचित भारत के संविधान में आरक्षण के प्रावधान किए गए, जिसको आने वाले दिनों में समय समय पर और ज़्यादा सशक्त करने का काम किया गया। और आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं, उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं। उन्होंने सामाजिक भेदभाव के उदाहरण देते हुए कहा कि आरक्षण की जरूरत को सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता और यहाँ से सवाल और बड़ा हो जाता है। आखिर संविधान आरक्षण को लेकर कहता क्या है? संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा SC ST के लिए विशेष प्रावधान और उसका सरकारी नौकरियों में आरक्षण का संवैधानिक आधार मौजूद है। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में SC और ST के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए भी संविधान में आरक्षण का प्रावधान है। और सिर्फ जाति आधारित आरक्षण ही कहानी नहीं है। 2019 के 103वें संविधान संशोधन के बाद EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान आया। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इस व्यवस्था की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। यानी आज तस्वीर यह है, सामाजिक पिछड़ापन भी बहस का हिस्सा है और आर्थिक कमजोरी भी। लेकिन जरा इसे एक आम युवा की नजर से देखिए। एक छात्र है,
घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, वह पढ़ाई करता है, प्रतियोगी परीक्षा देता है और नौकरी की तैयारी करता है, उसके लिए असली सवाल है सरकारी नौकरी है कितनी, कितनी भर्तियां निकल रही हैं, कितने पद खाली हैं, और जो पद हैं उनमें आरक्षण का लाभ किसे और कैसे मिल रहा है। यहीं से आरक्षण की बहस सिर्फ जाति की बहस नहीं रह जाती, यह रोजगार और अवसर की बहस भी बन जाती है, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी के अवसर ही कम होंगे तो आरक्षण की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। दूसरी तरफ आरक्षण समर्थक सवाल करते हैं, अगर सामाजिक भेदभाव आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ तो सिर्फ आर्थिक आधार को पर्याप्त कैसे माना जा सकता है। यही वह सवाल है जिस पर देश दो अलग अलग नजरियों में बटा दिखाई देता है, और इतिहास बताता है कि यह बहस नई नहीं है। भारत में सामाजिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण की व्यवस्था आज़ादी से पहले की नीतियों और आंदोलन से जुड़ी रही है। आज़ादी के बाद संविधान ने इसे व्यापक संवैधानिक ढांचे का हिस्सा बनाया। 1992 के इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा और सामान्य तौर पर 50% की सीमा की बात की। बाद में ईडब्ल्यूएस जैसे नए संवैधानिक प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसलों ने इस व्यवस्था को और जटिल बनाया। यानी आरक्षण कोई एक दिन में बनी नीति नहीं है, यह संविधान, सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और अवसर की बराबरी से जुड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो अब खबर एक्स का सबसे बड़ा फैक्ट, क्या मोदी सरकार ने आरक्षण खत्म करने का कोई आधिकारिक फैसला किया है? फिलहाल उपलब्ध विश्वसनीय जानकारी में ऐसा कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं। हाँ, आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, राजनीतिक आरोप लगे हैं, आरक्षण के भविष्य और उसकी समीक्षा पर बहस तेज हुई है, और सरकार की तरफ से बातचीत की बात भी सामने आई। तो असली सवाल शायद ये नहीं होना चाहिए कि आरक्षण रहेगा या खत्म होगा। असली सवाल यह होना चाहिए, क्या मौजूदा व्यवस्था का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है? क्या सरकारी नौकरियां पर्याप्त हैं? क्या सामाजिक भेदभाव वास्तव में खत्म हो चुका है? और क्या आर्थिक रूप से कमजोर हर युवा को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिला? क्योंकि एक तरफ सामाजिक न्याय का सवाल है, दूसरी तरफ मेरिट और अवसर का सवाल है, और इन दोनों के बीच खड़ा है आज का भारत का युवा। इसलिए आरक्षण पर बहस जरूर हो, लेकिन नफरत के साथ नहीं, आंकड़ों के साथ। राजनीति जरूर हो, लेकिन संविधान की सीमा में, और फैसला भी हो नारे से नहीं, तथ्य और कानून के आधार पर, क्योंकि आरक्षण की लड़ाई आखिरकार सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है बराबरी के मौके की। मैं हूं संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं सारसा नाउ का खास कार्यक्रम खबर एक्स, सियासत के पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार।